Now continuing with solubility. So solubility of solid in liquid and solubility of gases in liquid will be the main focus. So the amount of solute that is dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature as is known as the solubility of a solute. ओके, सो जितना अमाउंट ऑफ हमें solute चाहिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए ताकि एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट कहा जाता है. नाउ व्हाट इज़ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए बिना. ओके, वाइल सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें और सोल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता. ओके, सो एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर. वाइल अगर आप टेम्परेचर हाई करके और फिर उसमें सॉल्यूट ऐड करते हो एंड फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उसमें टेम्परेचर हाई करने के बाद भी सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो, सो दैट इज़ नोन एज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, so maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent, generally 100 gram at a given temperature, is termed as its solubility at that temperature. ओके, सो ये फिर से रिपीट कर दी solubility की डेफिनेशन. ओके, सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है अगर देखा जाए तो वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं अनडिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड आयन के या फिर मॉलिक्यूल्स के. ओके, सो इक्विलिब्रियम पे जितना डिसोसिएशन, द रेट ऑफ डिसोसिएशन होगा वही रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा. ओके, सो सेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता उस गिवन टेम्परेचर पे. सो देयरफॉर वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं जहाँ पे अनडिसॉल्व्ड आयन और डिसॉल्व्ड आयन का जो व्हाट से इक्विलिब्रियम बना रहता है. ओके, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को, सो सबसे पहला तो प्रिटी ऑब्वियस है टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर. ओके, सो अगर आप डिसोल्यूशन कर रहे हो मतलब कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, ओके, एंड आपकी एनर्जी दैट इज़ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनता है, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. ओके, अगर इन केस आप सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाते हो एंड आपकी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ओके, वाइल इन द केस अगर आप सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिला रहे हो और एंथैल्पी पॉजिटिव आती है दैट इज़ एंडोथर्मिक, कोई हीट रिलीज नहीं होती है सराउंडिंग में, सो द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सो छोटा सा ही चीज़ है जो याद रखना है कि अगर कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो सॉल्यूट और सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर की बनती रहेगी. वहीं अगर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी की नहीं बनेगी, लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, कमिंग नेक्स्ट इज़ प्रेशर. सो प्रेशर का एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे, बिकॉज सॉलिड्स और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, राइट. सो प्रेशर गैस को तो काबू में कर सकता है, लाइक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मीन्स उसकी वॉल्यूम कम हो सकती है, वाइल इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सो दे आर नॉट दैट कंप्रेसिबल. सो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ अ मेजर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है सॉल्युबिलिटी को. सो हाउ कम? सी, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में. ओके, सो पॉइंट क्या है, अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक आयनिक कंपाउंड के बहुत अच्छे से जोड़ना है, सो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है बट एक्चुअल में लेटिस एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को क्रिस्टल आप ले सकते हैं उसको तोड़ने में आपको हेल्प करती है, राइट, छोटे पार्टिकल्स में. सो वो लेटिस एनर्जी रहेगी. और हीट ऑफ हाइड्रेशन शुड बी मोर. ओके, सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी, जितनी कम हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ को तोड़ने में, छोटे हिस्से करने में, और जितनी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी. ओके, सो द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी एंड मोर इज़ द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, more is the solubility of an ionic compound. While in the case of high dielectric constant वाला solvent
आयनिक सॉलिड्स बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखेंगे, मतलब कि वहाँ पे आयंस नहीं हैं जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं, दैट इज़ नॉन आयनिक सॉलिड्स, राइट। सो वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो पोलर ग्रुप हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही मिक्स हो पाएंगे, एंड जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में। सो पोलर ग्रुप्स जैसे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप। Okay, so now coming to the next point, that is the solubility of gases in liquid. So जनरली एक्सप्रेस किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के द्वारा, ठीक है, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ गैस in milliliter that can be dissolved by 1 milliliter of a liquid solvent at a temperature of the experiment at 1 atmospheric pressure. Okay, डोंट गेट कन्फ्यूज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को जब लिक्विड लाइक गैसेस को अगर लिक्विड में मिलाया जा रहा है और उनकी सॉल्युबिलिटी को अगर आपने पता करना है तो उसको एक्सप्रेस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में किया जाता है, राइट। सो वो डिग्री सेल्सियस 20, 30, 40 ऐसे हो सकता है। सो एक्चुअल में वो क्या है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस है मिलीलीटर में, जिसको डिज़ोल्व करना होगा आपको 1 मिलीलीटर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, राइट। सो उसको बोला जाएगा उनका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, सो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे? नेचर ऑफ द गैस, गैस जितनी ज़्यादा लिक्विफाइबल होगी उतनी जल्दी वो सॉल्युबिलिटी शो करेगी। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज़ कम्पेयर टू O2 एंड H2। ओके, कमिंग नेक्स्ट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ लिक्विड। सो गैसेज आयन फॉर्म करने की कैपेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन में, एंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट्स। ओके, सो जो गैसेस है वो एक्वस सॉल्यूशंस में ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो सकती हैं, एंड अदर जो आपके सॉल्वेंट्स हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो पानी में ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर, here in any of the cases solubility will be decreasing with the rise of temperature at constant pressure. Okay, inversely proportional वाला रिलेशन है अगर आपकी solubility of gases in liquids को देख रहे हैं हम। ओके, while in the case of solubility of solid in gases था, उसमें क्या था कि एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो उल्टा रिलेशन रहेगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वहीं एंडोथर्मिक है तो डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, कमिंग टू हेनरीज लॉ। सो अब हम प्रेशर ऑफ गैस देख रहे हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे जो फैक्टर्स मतलब इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ गैस, दैन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब टेम्परेचर, सो प्रेशर ऑफ गैस। तो वो हेनरी का लॉ है एक, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दी Henry's law, the mass of the gas dissolved per unit volume of a solvent is proportional to the pressure of a gas at the constant temperature. Okay, so जितना मास एक गैस का डिसॉल्व किया जा रहा है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो देयरफॉर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट। सो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज m इज इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई बाय p फॉर प्रेशर। ओके, सो के एच इज़ हेनरीज कांस्टेंट। ओके, सो जितना ज़्यादा वैल्यू हाई होगी हेनरी की कांस्टेंट की इन ए एट ए गिवन प्रेशर, उतना कम सॉल्युबिलिटी होगी एक गैस की। इसको और कॉमनली कैसे लिख सकते हैं हेनरी के लॉ को, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा एक गैस का इन वेपर फॉर्म, दैट इज पी पार्शियल प्रेशर, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। Okay, so in a solution, so the partial pressure of the gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in a solution. Now come to the limitation of Henry's law. So what all are the limitation of Henry's law is that gas not highly soluble. ओके, सो गैस जो इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, तभी तो आप मास ऑफ गैस देख सकते हैं अच्छे से, राइट। सो कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म करनी चाहिए गैस सॉल्वेंट के साथ, एंड डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एंड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी हाई, एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। कमिंग नेक्स्ट विल बी दी हेनरी के लॉ की एप्लीकेशंस। तो देखिए, जो आपकी
सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो आपकी बॉटल है वो सील रहे अंडर व्हाट से हाई प्रेशर भी, राइट। एंड तभी होता है कि आप अगर उसको ही शेक करते हो बिफोर ओपनिंग द सील, सो बाद में CO2 के साथ साथ लिक्विड भी बाहर को एकदम से प्रेशर से उछल के बाहर आता है, राइट। देन कमिंग विल बी द एट हाई एल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी एक कंडीशन फेस करती है दैट इज़ एनॉक्सिया, राइट। सो एनॉक्सिया यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए आपको ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका जो सी डाइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एयर डाइल्यूटेड, राइट। कब? जब वो अंडर वाटर जाते हैं सो दैट दे कैन कूप अप विद दी हाई प्रेशर अंडर वाटर। सो जो आपकी डाइल्यूटेड एयर होती है उसमें हीलियम, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस होती है। ओके, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है एंड देन हीलियम है। ओके, सो इन केस दे डोंट यूज़ और मतलब उन्हें एयर नहीं मिल पा रही है, सो आपकी जो बॉडी है उसके ब्लड वेसल्स हैं उसमें बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो बॉडी जो है एकदम से लाइक ब्लड सर्कुलेशन को मतलब बंद कर देती है एंड योर बॉडी कैन बी हार्ड, राइट। सो टू अवॉइड अ कंडीशन नोन एज बेंड्स and to cope up with the high pressure under water, sea divers use air diluted, okay, with helium, nitrogen and oxygen. Okay, so in the next video we will be taking a very major what's a topic that will be vapor pressure of liquid solution. Till then, bye bye.